बच्चों, दो कणों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में आप लोग जो है पिछले पार्ट में आपने देखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई निकाय तीन आवेशों से मिलकर बना हुआ हो तो कहने का मतलब है कि उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। यहाँ देखिए, यह पूरा एक सिस्टम है जो तीन आवेशों से मिलकर बना है। एक आवेश Q1 कहाँ स्थित है? बिंदु A पर। एक आवेश Q2 कहाँ स्थित है? बिंदु B पर। और एक आवेश Q3 बिंदु कहाँ स्थित है? C पर। बिंदु A और B के बीच की दूरी अर्थात AB को हमने मान लिया है R12, B से C तक की दूरी को हमने माना है R23 और A से C तक की दूरी को R क्या है? 13 हमने माना है। तो यहाँ आप देख के समझ सकते हैं कि यह पूरा सिस्टम है। तीन आवेश एक दूसरे से जो है एक दूसरे के समीप जो है स्थित है और मिलकर एक निकाय की रचना कर रहे हैं। तो हमने बताया कि आवेश जो है यहां पे नहीं स्थित है बल्कि कहां स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो अनंत पर स्थित है तो अनंत दूरी पर भी स्थित होंगे। तो जब हम उन आवेशों को परस्पर समीप अगर लाएंगे तो हमको अलग अलग आवेशों को लाने के लिए अलग अलग कार्य करना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं आवेश Q1 को हम जो है बिंदु A तक अनंत से लेकर आते हैं। क्योंकि जब आवेश हम Q1 को बिंदु A तक लेके आएंगे तो कोई वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे था नहीं, कोई आवेश था ही नहीं। तो इसका मतलब Q1 तो अगर हम लेके आएंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र के विपरीत जो है कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं। तब आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा। अब देखो, यदि हम आवेश Q2 को लाना चाहें अनंत से तो यहां पे देखिए, हम अब यहां से थोड़ा रिमूव कर रहे हैं। Q2 यहां पे है नहीं, अब Q1 आ गया है यहाँ पे। अब Q2 आवेश को लेके आना है, कहां पर रखना है? B पर। तो जब यह B पे ला के रखेंगे तो यह बिंदु B जो है Q1 के क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब वैद्युत क्षेत्र प्रारंभ हो गया क्योंकि यहाँ पे एक आवेश स्थित हो गया। तो अब जो है Q1 आवेश के कारण पहले हम बिंदु B पर विभव देखेंगे। B पर विभव V बराबर 8/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R12 होगा। अब हम आवेश Q2 को अनंत से ला रहे हैं, कहां पे? बिंदु B पर। तो लाएंगे तो इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत हमें कार्य करना पड़ेगा, विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 बराबर क्या होगा? आवेश गुणे बिंदु B पर क्या है? विभव। यहाँ Q2 अपने स्थान पे B की जगह पे रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R12। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। अब देखिए, पूरे सिस्टम में अब कितने आवेश आ चुके हैं? 2, Q1 और क्या है? Q2। अब किस आवेश को अनंत से लाना है आपको? Q3 को। तो Q3 को लेके आएंगे, बिंदु C पर रखना है। तो बिंदु C जो है Q1 आवेश के वैद्युत क्षेत्र में भी पड़ता है और Q2 आवेश के वैद्युत क्षेत्र में भी पड़ता है। अर्थात दोनों बिंदु C पर अपना वैद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे। तब हम आवेश Q1 के कारण बिंदु C पर विभव अगर V1 मान लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R13, जहां R13 बिंदु A और C के बीच की दूरी है। ठीक इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण बिंदु C पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R23 होगा। तो दोनों आवेशों के कारण विभव अलग अलग है, V1 और क्या है? V2। आपको पढ़ाया गया है बच्चों कि विभव एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि होने के कारण इसको साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जो है जोड़ा जा सकता है। अर्थात बिंदु C पर हम परिणामी विभव देखें तो V बराबर V1 प्लस क्या होगा? V2 होगा। अर्थात V1 की जगह पे रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R13 और V2 की जगह पे बच्चों रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान क्या है? R23।
अब आवेश Q3 को हम लेके आ रहे हैं बिंदु C पर, तो किस विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? ये परिणामी विभव जो V है, तो तब आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य W3 बराबर Q3 गुणे बिंदु C पर क्या है? विभव। तो बिंदु C पर विभव तो इतना है, तो Q3 का अगर गुणा कर दें तो 1/4 Q3 Q1 बटा में R13 प्लस Q2 Q3 बटा में R क्या होगा? 23। अतः निकाय की रचना करने में हम कार्य कितने प्रकार करना पड़ा? 3, W1 W2 और क्या है? W3। तो परिभाषा कहती है कि निकाय की रचना करने में किया गया कार्य ही जो है, किया गया कुल कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के क्या होता है? बराबर होता है। तो परिभाषा पे हम चले तो W किया गया कार्य कुल W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 बराबर 0 प्लस W2 की यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ किसकी? W3 की, यहां से यहां तक W3 की वैल्यू है। तो अगर हम परिभाषा से जाएं तो U बराबर क्या होगा? W अर्थात 1/4 कॉमन है, Q1 Q2 बटा में R13 Q2 Q3 बटा में R23 Q3 Q1 बटा में क्या है? R13 जूल। अर्थात अगर निकाय बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना हुआ हो तो सभी आवेशों को जो है कि लाकर निकाय की रचना करने में किए गए अलग अलग कार्यों का योग ही उस पूरे निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के योग के क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद हम आते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई एकल आवेश है तो अगर वह निकाय की रचना कर रहा है तो उसके द्वारा जो है कि उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा जो है कि किसके बराबर होगी? इसके लिए हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र में दो आवेश Q1 Q2 दो बिंदुओं पर स्थित है, तब इनके बीच वैद्युत विभवांतर V1 माइनस V2 बराबर W बटा में क्या है? Q0। दोनों बिंदुओं के बीच जो है आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि पहला बिंदु हमारा अनंत, दूसरा बिंदु जो है अनंत पर स्थित हो, तब हम कह सकते हैं कि मान लें कि V1 बराबर तब क्या हो? V हो, तो V बराबर W बटा में क्या होगा? Q, या W बराबर Q इंटू क्या होगा? V, जहां W किया गया कार्य है, Q आवेश का परिमाण है, V क्या है? विभव है अभिष्ट बिंदु पर। यह रिलेशन से काफी आपको जो है छोटे छोटे जो है कि प्रश्नों को हल करने में जो है आसानी होगी कि आवेश दे देगा, विभवांतर दे देगा या विभव दे देगा, किए गए कार्य की गणना करने के लिए कहेगा। यदि हमारा आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र में जो है गति करने के लिए स्वतंत्र हो, अर्थात उसमें काइनेटिक एनर्जी हो, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है इस किए गए कार्य के ही बराबर होती है, गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। यदि आवेशित कण का द्रव्यमान m हो और वेग क्या हो? v हो, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², तो बराबर Q इंटू क्या होगा? V, या V बराबर पक्षांतर कर दे तो √2QV अपान क्या है? m। V जो है बच्चों क्या है? आवेशित कण का वेग है, दो नियत अंक है, Q जो है आवेश का परिमाण है, V जो है विभवांतर है, विभव, और m जो है आवेशित कण का क्या है? द्रव्यमान है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखा हो EV, जैसे आप पढ़ने में थोड़ी सहायता लें, 5 EV 2 EV, इसको क्या पढ़ेंगे? EV पढ़ के ना पढ़ के पूरा फुल नेम पढ़ना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या पढ़ेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ने की आपको जो है समझ बन गई होगी। मैं बता रहा हूं कि जैसे जब कोई नई चीज देखे तो आप उसको जो है पहले पढ़ने और सीखने का जो है प्रयास करें, तो जो है कि आगे की चीज आपके लिए बहुत ही आसान होगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक मात्रक है, और मात्रक है तो किसका? ऊर्जा का। जैसे द्रव्यमान का आपने मात्रक आप जानते हैं किलोग्राम होता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में आप जानते हो कि हर एक वस्तु को किलोग्राम से ही नहीं तौला जाता है। वजन के जो है, द्रव्यमान के जो है छोटे और बड़े पैमाने भी बनाए गए हैं। क्विंटल है, टन है, मीट्रिक टन है, बड़े पैमाने, जिससे मेजरमेंट में आसानी हो। लेकिन छोटे पैमाने भी बनाए गए हैं। ग्राम है, मिलीग्राम है, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, आप तमाम तरह की जो है कि यूनिट देखते हैं, इकाइयां देखते हैं, छोटी बड़ी।
जहां जिसकी आवश्यकता होती है वहां पे जो है कि इन मात्रकों का प्रयोग कर लिया जाता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का जो है मात्रक जानते हो बच्चों, जूल होता है, लेकिन ऊर्जा का ये सबसे बहुत छोटा मात्रक है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा इसकी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। तो देखो बहुत आसान परिभाषा है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिसे कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है या प्राप्त करता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, उसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। तो आप न्यूमेरिकल प्रश्न जब हल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तित करना पड़ेगा या जूल को किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यह रिलेशन समझ में आएगा। ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखिए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻16 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर 1.6 गुणे 10⁻13 जूल होता है। तो यह एक दूसरे में परिवर्तन करने के लिए आपको आंकिक प्रश्न जब हल करेंगे तो यह बहुत ही आसानी होगी, इसको याद कर लीजिएगा।